वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीन के सिफारतखाने आमद। चीन के सफ़ीर से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्त में लेने के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। खिताब में कहा, अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। अमेरिकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। इस कामयाबी से अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की बढ़तरी 200 नशिस्तें हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स की 177 सीटें। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी सितंबर 2024 के एडजस्टमेंट में की गई। रिलीफ नवंबर के बिजली के बिल्स में मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों। बल्तिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के लिए फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने ग़ज़र के ज़लज़ला मुतासरीन के मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा, सैलाब मुतासरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम करके खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज न करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमएनए ख्वाजा शिराज को कल रात नकाबपोश अगवा करके ले गए। ख्वाजा शिराज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज़ के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया था। असद कैसर ने कहा कि नया कानून पास किया गया कि बगैर वजह शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरा बिल आखिर 37 समातों बाद मुकम्मल। बुशा बीबी के वकील उस्मान गिल ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल की। अडियाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा, मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वज़ीर की हलफ बर्दारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान किया। कहा, इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडिल मैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडिल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वज़ीर का डिजिटाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू में करने का आज़म। कहा, सनतों को अब मराआत बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान के करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। IBA कराची के इनकार के बाद MD कैट इम्तिहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने IBA सखर के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है। MD कैट समेत तमाम इम्तिहानात में शफाफियत होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंग और तनाज़ात इंसानी जानों के ज़िया की वजह बनते हैं, कीमती माहौल बर्बाद करते हैं। जब भी जंग होती है माहौल और कुदरती वसाइल की बेदर्दी से लूटमार होती है। हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना होगी और कुदरती वसाइल को जंग में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जिनेवा जाने के लिए लंदन से रवाना। जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन आने के बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन पहुंचेंगी। पंजाब में मोटरवे बनती है तो जीटी रोड और सखर मुल्तान के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा जाम शोरों से सेवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हवा में उड़ गई। न डंपर को दिन में सड़कों पर आने से रोका जा सका, न टैंकर्स को। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर्स ने मजीद 4 अफराद की जानें ले लीं। पीर को भी भारी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ताज़ा वाक़यात में कुरंगी 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक। कुरंगी सिंगर चौरंगी पर वाटर टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान से गया। कोट कासिम पर डंपर ने एक शख्स की जान ले ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि दिन में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर न आने दी जाए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपये फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमेशा की तरह गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया है कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूलों में हड़ताल की जा रही है। इस्लामाबाद में 2 रोज में 4 डकैतियों में मुलविस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए साथ ले जा रही थी कि गोलरा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि बैंक डकैतियों का मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। डीजी सैनिटेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत प्रोजेक्ट में वॉशरूम और सीवरेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लोग महंगी बिजली के मुतहम्मिल नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेहत और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की यकीन दहानी। जैकबाबाद में हिरासानी का शिकार मैट्रिक की तालिबा के खानदान का। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का हिरासानी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम और उसके घर वालों पर धमकियां देने का इल्जाम। कहा मुलजिम के खानदान वाले मुकदमे की वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिरासानी का वाक़या 28 सितंबर को सामने आया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली।
भारतीय क्विस्ट पंकज अडवाणी का 3 मरतबा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। दोहा में खेले गए फाइनल में आसिफ ने ईरान के अली गारा को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जावेद करीम और साबिक सदर आलमगीर शेख की आसिफ को मुबारकबाद। नकद इनाम का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वो फैमिली और दोस्तों के अलावा PBSA की सपोर्ट से ही तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने में कामयाब हुए।